नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हृदय से स्वागत है। यदि इस समय आपने इस ध्यान यात्रा को सुनने का निर्णय लिया है, तो संभव है कि आपके भीतर कहीं न कहीं एक ऐसी खोज अभी भी जीवित है, जिसे संसार की कोई उपलब्धि पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। मनुष्य का जीवन बाहर की ओर चलने वाली यात्रा से भर जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सुख किसी उपलब्धि में है, सम्मान किसी पहचान में है, सुरक्षा किसी संग्रह में है और संतोष किसी भविष्य में छिपा है। हम उसी विश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं। फिर भी कभी-कभी एक ऐसा मौन प्रश्न भीतर उठता है, जिसका उत्तर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति में नहीं मिलता। वही प्रश्न मनुष्य को पहली बार अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान की यात्रा उसी क्षण आरंभ होती है जब मन बाहर उत्तर ढूंढते ढूंढते थक जाता है और पहली बार भीतर की ओर मुड़ता है। आज आपको किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं करना है, किसी असाधारण अनुभव की प्रतीक्षा भी नहीं करनी है। यदि मन किसी चमत्कार की अपेक्षा लेकर बैठता है, तो वह वर्तमान क्षण को खो देता है। ध्यान का सौंदर्य इसी में है कि वह हमें किसी कल्पना में नहीं ले जाता, बल्कि उस सत्य के निकट लाता है जो इस समय पहले से ही उपस्थित है। इसलिए स्वयं को पूरी तरह सहज रहने दीजिए। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, उसी स्थान को अपने लिए एक शांत आश्रय बनने दीजिए। अपने शरीर को धीरे धीरे स्थिर होने दीजिए। स्थिरता का अर्थ कठोरता नहीं होता। वृक्ष भी स्थिर खड़ा होता है, फिर भी उसके भीतर जीवन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार आपका शरीर सहज विश्राम में रहे और भीतर जीवन की धारा अपने स्वाभाविक क्रम में बहती रहे। अब केवल इतना अनुभव कीजिए कि आपकी श्वास बिना किसी प्रयास के भीतर प्रवेश कर रही है और फिर बाहर लौट रही है। इस सरल सी प्रतीत होने वाली प्रक्रिया में जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा है। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। वह कभी अतीत में नहीं जाती और कभी भविष्य में नहीं पहुंचती। मन स्मृतियों में भटक सकता है, कल्पनाओं में खो सकता है, लेकिन श्वास हर क्षण आपको उसी स्थान पर वापस बुलाती रहती है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में श्वास को केवल वायु का प्रवाह नहीं माना गया, बल्कि जागरूकता का सेतु माना गया। जब ध्यान श्वास के साथ जुड़ता है, तब मन धीरे धीरे अपनी अनियंत्रित गति से मुक्त होने लगता है। यदि इस समय कोई विचार आपके भीतर उठ रहा है, तो उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मन का कार्य विचार उत्पन्न करना है। जिस प्रकार आकाश में बादल बनते हैं, उसी प्रकार मन में विचार बनते हैं। बादल आकाश को स्पर्श नहीं कर पाते, वे केवल उसके भीतर से गुजरते हैं। उसी प्रकार विचार आपकी चेतना को बदल नहीं सकते, वे केवल उसके सामने प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। समस्या विचारों के होने से नहीं होती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम प्रत्येक विचार को अपना सत्य मान लेते हैं। ध्यान पहली बार हमें यह देखने का अवसर देता है कि विचार एक घटना है, हमारी पहचान नहीं। इसी देखने की प्रक्रिया में एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। पहले जो मन हर विचार के पीछे दौड़ जाता था, अब वही मन कुछ क्षणों के लिए रुककर उसे देखना सीखता है। यह रुकना साधारण नहीं है। भारतीय दर्शन में इसे साक्षी भाव की दिशा में पहला कदम माना गया है। साक्षी भाव का अर्थ स्वयं को दुनिया से अलग कर लेना नहीं है, बल्कि इतना भर समझ लेना है कि अनुभव बदलते रहते हैं। उन्हें देखने वाली जागरूकता उनसे कहीं अधिक स्थिर है। बचपन से लेकर आज तक आपका शरीर बदल गया, आपकी आवाज बदली, आपकी पसंद बदली, आपके संबंध बदले, आपके विचार भी अनगिनत बार बदले। फिर भी आपके भीतर एक ऐसी उपस्थिति निरंतर बनी रही जिसने इन सभी परिवर्तनों को देखा। उसी मौन उपस्थिति के साथ आज आपका पहला वास्तविक परिचय होने जा रहा है, और यही परिचय धीरे धीरे इस यात्रा को केवल ध्यान का अभ्यास नहीं रहने देगा, बल्कि स्वयं को जानने की दिशा में बदलना प्रारंभ कर देगा। और यही परिचय धीरे धीरे इस यात्रा को केवल ध्यान का अभ्यास नहीं रहने देगा, बल्कि स्वयं को जानने की दिशा में बदलना प्रारंभ कर देगा। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग पहली बार ये समझने लगते हैं कि अब तक उनका परिचय अपने वास्तविक स्वरूप से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से था।
हम अपने विचारों को ही स्वयं मान लेते हैं, अपनी भावनाओं को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं, अपनी सफलताओं और असफलताओं को ही अपना मूल्य मान बैठते हैं। धीरे धीरे इन सब के चारों ओर एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो बाहर से तो हमारा प्रतीत होता है, पर भीतर की शांति से उसका बहुत कम संबंध होता है। ध्यान उसी आवरण को हटाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसके पार देखने की क्षमता विकसित करता है। इस समय अपनी श्वास के साथ वैसे ही जुड़े रहिए जैसे कोई शांत नदी अपने प्रवाह से जुड़ी रहती है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल अनुभव करना है कि प्रत्येक श्वास आपको इस क्षण में और अधिक स्थिर कर रही है। ध्यान से देखिए कि शरीर बिना किसी आदेश के श्वास ले रहा है, हृदय बिना किसी प्रयास के धड़क रहा है, रक्त अपनी गति से प्रवाहित हो रहा है। जीवन का इतना बड़ा संचालन बिना हमारे हस्तक्षेप के चल रहा है। यह अनुभव धीरे धीरे मन के उस भ्रम को कम करता है कि हर चीज को नियंत्रित करना आवश्यक है। जहां नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त होती है, वहीं विश्वास का जन्म होता है। और विश्वास केवल किसी विचार का नाम नहीं है, वह अस्तित्व के साथ सहज सामंजस्य का अनुभव है। अब अपने भीतर उठती हुई सूक्ष्म अनुभूतियों को पहचानना प्रारंभ कीजिए। हो सकता है आपको शरीर थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है कहीं हल्का सा तनाव अभी भी बना हो, या केवल श्वास की लय स्पष्ट होने लगी हो। इनमें से कोई भी अनुभव सही या गलत नहीं है। ध्यान तुलना का मार्ग नहीं है। प्रत्येक मन अपनी गति से शांत होता है, क्योंकि प्रत्येक मन अपने साथ अलग अलग स्मृतियां, संस्कार और अनुभव लेकर चलता है। भारतीय दर्शन में इन्हें संस्कार कहा गया है। वे गहरी छापें जो बार बार दोहराए गए अनुभवों और प्रतिक्रियाओं से मन में अंकित हो जाती हैं। जब कोई परिस्थिति सामने आती है तो मन अक्सर उसी पुराने संस्कार के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि हम स्वतंत्र होकर निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपनी पुरानी आदतों की दिशा में बह रहे होते हैं। ध्यान का अभ्यास इन संस्कारों को बलपूर्वक मिटाने का प्रयास नहीं करता। वह केवल इतना करता है कि उनके और हमारी जागरूकता के बीच थोड़ा सा अंतर उत्पन्न कर देता है। यही अंतर स्वतंत्रता का आरंभ है। जैसे ही आप किसी प्रतिक्रिया को उसके उत्पन्न होने के क्षण में देख लेते हैं, उसी क्षण उसके वश में रहने की आवश्यकता कम होने लगती है। यही कारण है कि अनेक प्राचीन ग्रंथों में जागरूकता को मुक्ति का द्वार कहा गया है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि अनजाने में चलने वाली प्रतिक्रियाओं से धीरे धीरे मुक्त होना है। अब अनुभव कीजिए कि आपके भीतर एक गहरी निस्तब्धता धीरे धीरे फैल रही है। यह निस्तब्धता किसी खालीपन की नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति की है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार को हटाने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार जागरूकता स्पष्ट होने पर मन का भ्रम अपने आप कम होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि विचार समाप्त हो जाएंगे, बल्कि उनका प्रभाव बदलने लगेगा। वे आएंगे, दिखाई देंगे और चले जाएंगे, पर आपकी शांति को पहले की तरह अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाएंगे। अब अपने हृदय के मध्य केवल एक शांत उपस्थिति को महसूस कीजिए। किसी आकृति की कल्पना आवश्यक नहीं है, किसी विशेष रंग या दृश्य की भी आवश्यकता नहीं है। केवल ये अनुभव पर्याप्त है कि आपके भीतर जीवन जाग रहा है। वही जीवन जो जन्म से पहले आपके नियंत्रण में नहीं था, आज भी आपके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी निरंतर आपका साथ दे रहा है। इस सत्य को जितनी गहराई से अनुभव करेंगे, उतनी ही सहजता से मन का भार हल्का होने लगेगा। धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होगा मानो भीतर वर्षों से बंद पड़ा कोई द्वार बिना किसी आवाज के खुल रहा है। उस द्वार के पार कोई नई दुनिया नहीं है। वहां वही मौन प्रतीक्षा कर रहा है जो हमेशा से आपके अस्तित्व का आधार था। उसी मौन के और निकट पहुंचते हुए अब आपकी जागरूकता स्वयं को पहले से अधिक विस्तृत, अधिक शांत और अधिक प्रकाशमान अनुभव करने लगेगी। उसी मौन के और निकट पहुंचते हुए अब आपकी जागरूकता स्वयं को पहले से अधिक विस्तृत, अधिक शांत और अधिक प्रकाशमान अनुभव करने लगेगी। यहीं से ध्यान की दिशा और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब तक आप श्वास को देख रहे थे, विचारों को आते जाते हुए देख रहे थे, शरीर की अनुभूतियों को पहचान रहे थे। धीरे धीरे एक प्रश्न स्वयं भीतर जन्म लेने लगता है,
जो ये सब देख रहा है वो कौन है? इस प्रश्न का उत्तर किसी शब्द में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शब्द केवल संकेत होते हैं, अनुभव नहीं। ध्यान का उद्देश्य उत्तर देना नहीं, बल्कि उस अनुभव तक पहुंचना है जहां प्रश्न स्वयं शांत हो जाए। कुछ क्षणों के लिए उसी जागरूकता में स्थिर रहिए। बिना किसी प्रयास के ये अनुभव कीजिए कि देखने वाला स्वयं पूरी तरह शांत है। विचारों में गति है, भावनाओं में परिवर्तन है, शरीर में संवेदनाएं बदल रही हैं, लेकिन जो इन सब का साक्षी है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। प्राचीन उपनिषदों में इसी अनुभव की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। परिवर्तन केवल उन वस्तुओं में होता है जिन्हें हम अनुभव करते हैं। इस कथन को केवल एक दार्शनिक विचार की तरह मत सुनिए, इसे अपने अनुभव के भीतर परखिए। अभी इसी क्षण देखिए कि एक विचार आया, कुछ पल ठहरा और चला गया। उसके जाने के बाद भी देखने की क्षमता बनी रही। फिर एक दूसरी अनुभूति आई और चली गई, लेकिन देखने वाला वैसा ही रहा। यही स्थिरता आपके भीतर की सबसे मौलिक वास्तविकता है। अब धीरे धीरे ये अनुभव होने लगेगा कि भीतर का मौन केवल अनुपस्थिति नहीं है, उसमें एक सूक्ष्म जीवंतता है। उसी जीवंतता के कारण आप सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं और इस क्षण जागरूक है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी ये बताता है कि जब मन लगातार भटकने से हटकर सजग उपस्थिति में आता है तो अनुभव की गुणवत्ता बदलने लगती है। ध्यान का अभ्यास हमें विचारों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि वर्तमान अनुभव के साथ अधिक स्पष्ट रूप से उपस्थित रहना सिखाता है। इसी स्पष्टता में मन का तनाव धीरे धीरे कम होता है और भीतर स्थिरता का अनुभव गहरा होने लगता है। अब अपने भीतर किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को पहचानने का प्रयास कीजिए। यदि कहीं कोई बेचैनी है, उसे रहने दीजिए। यदि कोई पुरानी स्मृति उभर रही है, उसे भी स्थान दीजिए। मनुष्य का मन अक्सर उस अनुभव से लड़ता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। यही संघर्ष भीतर थकान पैदा करता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि हम दुख को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इतना भर कि हम उससे भाग नहीं रहे। जब कोई अनुभव पूरी जागरूकता में देखा जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे बदलने लगता है। वो हमें बांधने के बजाय हमें समझाने लगता है। यही कारण है कि ध्यान को आत्मदर्शन की प्रक्रिया कहा गया है। यहां हम स्वयं से छिपते नहीं, बल्कि स्वयं को पहली बार बिना किसी निर्णय के देखते हैं। अब अनुभव कीजिए कि आपकी प्रत्येक श्वास के साथ भीतर एक शांत विस्तार खुलता जा रहा है। यह विस्तार किसी दिशा में नहीं है, ये बाहर नहीं फैल रहा, बल्कि भीतर की गहराई को प्रकट कर रहा है। जैसे विशाल आकाश किसी पक्षी के उड़ने से बड़ा या छोटा नहीं होता, उसी प्रकार आपकी चेतना भी किसी विचार के आने या जाने से बदलती नहीं। इस सत्य को जितनी बार अनुभव किया जाएगा, उतनी ही बार मन अपनी पुरानी आदतों की पकड़ से मुक्त होने लगेगा। धीरे धीरे आपको यह भी दिखाई देने लगेगा कि जीवन का अधिकांश तनाव घटनाओं से नहीं, बल्कि उन्हें पकड़कर रखने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। जब पकड़ ढीली होती है, तब भीतर एक ऐसी सहजता जन्म लेती है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। अब उसी सहजता में कुछ क्षण और ठहरिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी श्वास, आपका हृदय, आपका शरीर और आपकी जागरूकता किसी संघर्ष में नहीं है। सब कुछ अपनी स्वाभाविक लय में है। इसी लय में बैठा हुआ मन पहली बार जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर उसे सुनना प्रारंभ करता है। और जब जीवन को सुनना प्रारंभ होता है, तब भीतर एक ऐसी करुणा जन्म लेती है जो पहले स्वयं को स्पर्श करती है, फिर धीरे धीरे समस्त अस्तित्व तक फैलने लगती है। यही करुणा इस यात्रा को केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उसे उस गहरे बोध की ओर ले जाने लगती है जहां अलगाव की भावना धीरे धीरे विलीन होने लगती है। और यह अनुभव उभरने लगता है कि जिस चेतना को मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूं, उसी जीवन की धड़कन समस्त सृष्टि में भी समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यही करुणा इस यात्रा को केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उसे उस गहरे बोध की ओर ले जाने लगती है जहां अलगाव की भावना धीरे धीरे विलीन होने लगती है। और यह अनुभव उभरने लगता है कि जिस चेतना को मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूं,
उसी जीवन की धड़कन समस्त सृष्टि में भी समान रूप से प्रवाहित हो रही है। जब यह अनुभूति भीतर गहराने लगती है, तब जीवन को देखने का दृष्टिकोण बिना किसी प्रयास के बदलने लगता है। पहले जहां हर परिस्थिति केवल अपने सुख और दुख के आधार पर दिखाई देती थी, वहीं अब प्रत्येक अनुभव एक शिक्षक की तरह प्रतीत होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर नहीं होता, बल्कि देखने वाले की चेतना में होता है। संसार वैसा ही रहता है, लोग वैसे ही रहते हैं, परिस्थितियां भी अपने स्वाभाविक क्रम में आती जाती रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला मन अब पहले जैसा नहीं रहता। यही ध्यान का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा प्रभाव है। यह संसार को बदलने का वादा नहीं करता, बल्कि संसार को देखने वाली दृष्टि को परिष्कृत कर देता है। अब कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर उस मौन को सुनने का प्रयास कीजिए, जो किसी ध्वनि से उत्पन्न नहीं होता। यदि आप बहुत ध्यान से अनुभव करें, तो पाएंगे कि दो विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल आता है। सामान्यतः मन उस अंतराल पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तुरंत अगले विचार के साथ बह जाता है। लेकिन जब जागरूकता स्थिर होने लगती है, तब वही छोटा सा अंतराल धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। उसी अंतराल में एक ऐसी शांति विद्यमान है जो किसी कारण पर आधारित नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह आपके अस्तित्व का स्वभाव है। परिस्थितियां उस शांति को छू सकती हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समत्व ही योग है। समत्व का अर्थ भावनाओं का अभाव नहीं है, बल्कि उनके बीच संतुलित रहने की क्षमता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा या प्रसन्नता नहीं होगी। इसका अर्थ इतना है कि कोई भी अनुभव आपकी जागरूकता को पूरी तरह अपने साथ बहाकर न ले जाए। अभी इसी क्षण उस समत्व का एक सूक्ष्म बीज आपके भीतर अंकुरित हो रहा है। उसे किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल आपकी निरंतर सजगता की आवश्यकता है। धीरे धीरे ये भी अनुभव होने लगेगा कि क्षमा कोई नैतिक आदेश नहीं है, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता का स्वाभाविक परिणाम है। जब मन बार बार अतीत की घटनाओं को पकड़कर बैठा रहता है, तब सबसे अधिक बोझ उसी मन को उठाना पड़ता है। ध्यान उस बोझ को जबरदस्ती नहीं हटाता, बल्कि ये दिखाता है कि हम उसे पकड़े हुए हैं। जैसे ही ये स्पष्टता आती है, पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। इसका अर्थ भूल जाना नहीं है, बल्कि उस स्मृति के साथ जीने का नया तरीका सीखना है, जहां वो स्मृति आपकी शांति पर अधिकार न रख सके। यही भीतर की परिपक्वता है। अब अनुभव कीजिए कि आपकी श्वास पहले से भी अधिक शांत है। प्रत्येक श्वास के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भीतर का आकाश और अधिक निर्मल हो रहा है। यदि इस समय कोई विचार आता भी है, तो वह उस निर्मल आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी की तरह आता है और फिर अपनी दिशा में आगे बढ़ जाता है। आकाश उसे रोकता नहीं, उसके पीछे भागता भी नहीं। उसी प्रकार आपकी जागरूकता अब विचारों को केवल देख रही है। ये देखने की कला ही ध्यान की आत्मा है। यहीं से मन प्रतिक्रियाओं का दास नहीं रहता, बल्कि विवेक का साथी बनने लगता है। अब अपने हृदय में एक गहरी कृतज्ञता को जन्म लेने दीजिए। किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी विशेष घटना के लिए भी नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के लिए। इस क्षण आप श्वास ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। यही अपने आप में एक अद्भुत उपहार है। कृतज्ञता मन को अभाव से हटाकर पूर्णता की ओर ले जाती है। जहां कृतज्ञता होती है, वहां तुलना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जहां तुलना समाप्त होती है, वहां ईर्ष्या और भय की जड़ें भी कमजोर होने लगती हैं। उसी स्थान पर प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह धीरे धीरे स्वयं से प्रारंभ होकर परिवार, समाज, प्रकृति और अंततः समस्त जीवन तक फैलने लगता है। इसी विस्तार में ध्यान का अनुभव केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करुणा, संतुलन और जागरूकता से भरे जीवन का आधार बन जाता है। और जब यह आधार भीतर स्थापित होने लगता है, तब ऐसा अनुभव होने लगता है मानो आप लौट नहीं रहे, बल्कि पहली बार अपने वास्तविक घर के निकट पहुंच रहे हैं, जहां से इस पूरी यात्रा का अंतिम स्पर्श अत्यंत शांत,
अत्यंत कोमल और अत्यंत प्रकाशमय रूप में प्रकट होने वाला है। और जब यह आधार भीतर स्थापित होने लगता है, तब ऐसा अनुभव होने लगता है मानो आप लौट नहीं रहे, बल्कि पहली बार अपने वास्तविक घर के निकट पहुंच रहे हैं, जहां इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करता है। अब इस गहन शांति में कुछ क्षण और ठहरिए। किसी अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा भी धीरे धीरे शांत होने दीजिए। ध्यान की परिपक्वता उसी क्षण प्रकट होती है जब मन पाने की इच्छा से मुक्त होकर केवल उपस्थित रहना सीख जाता है। जिस चेतना का स्पर्श आपने अभी अभी अनुभव किया है, वह किसी विशेष समय की नहीं है। वह केवल इस ध्यान तक सीमित नहीं है। वह आपके प्रत्येक दिन, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक संबंध में समान रूप से उपस्थित रहती है। अंतर केवल इतना है कि कभी हमारा ध्यान उसकी ओर होता है और कभी हम संसार के शोर में उसे भूल जाते हैं। अब अपने भीतर यह अनुभव कीजिए कि आपके हृदय में जो शांति जागी है, वह किसी दीपक की लौ की तरह स्थिर और शांत है। बाहर परिस्थितियों की हवाएं चल सकती हैं, जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता सामने आएगी। कभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना करेंगे। कभी संबंध बनेंगे, कभी बिछड़ेंगे। ऋतुएं बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा और शरीर भी समय के साथ परिवर्तन स्वीकार करेगा। लेकिन यदि आप बार बार इस मौन में लौटना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे ये अनुभव स्थिर होने लगेगा कि आपके भीतर एक ऐसा केंद्र है जिसे बाहरी परिवर्तन छू तो सकते हैं, पर उसे विचलित नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने बार बार कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ किसी पर्वत, किसी नदी या किसी मंदिर तक पहुंचने में नहीं, बल्कि अपने ही अंतःकरण की निर्मलता को पहचानने में है। जब मन निर्मल होता है, तब वही संसार जो पहले संघर्ष का स्थान प्रतीत होता था, सीखने का स्थान बन जाता है। वही लोग जो पहले विरोधी लगते थे, जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। वही कठिनाइयां जो पहले केवल पीड़ा देती थीं, अब धैर्य, करुणा और विवेक को जन्म देने लगती हैं। ध्यान जीवन से भागना नहीं सिखाता, वह जीवन के प्रत्येक क्षण में अधिक जागरूक होकर उपस्थित रहना सिखाता है। अब अपने भीतर एक शांत संकल्प को जन्म लेने दीजिए। कोई बड़ा वचन नहीं, कोई कठिन प्रतिज्ञा नहीं, केवल इतना कि जब भी जीवन का शोर बढ़ेगा, जब भी मन भ्रमित होगा, जब भी भीतर बेचैनी उठेगी, तब आप कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वास के पास लौट आएंगे। क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि शांति बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं है, वह भीतर से पहचानी जाने वाली वास्तविकता है। जितनी बार आप इस सत्य की ओर लौटेंगे, उतनी ही सहजता से आपका मन संतुलन को पहचानने लगेगा। धीरे धीरे ये अभ्यास प्रयास नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन की स्वाभाविक शैली बन जाएगा। अब अपनी श्वास को थोड़ा और गहराई से अनुभव कीजिए। अपने शरीर का स्पर्श महसूस कीजिए। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, उसे महसूस कीजिए। अपने आसपास की सूक्ष्म ध्वनियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनिए। आपकी जागरूकता अब बाहर की ओर लौट रही है, लेकिन भीतर की शांति को छोड़े बिना। यही इस यात्रा का सार है। आंखें खुलेंगी, संसार फिर आपके सामने होगा। जिम्मेदारियां भी होंगी, कार्य भी होंगे, लोग भी मिलेंगे। लेकिन यदि इस मौन का एक छोटा सा अंश भी आपके साथ चलता रहा, तो ध्यान केवल इन कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहेगा। वह आपके चलने में दिखाई देगा, आपके बोलने में सुनाई देगा, आपके निर्णयों में झलकेगा और आपके व्यवहार में अनुभव किया जाएगा। अपने हृदय में जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत कीजिए। उस श्वास के प्रति कृतज्ञता जो हर क्षण बिना किसी अपेक्षा के आपका साथ देती रही। उस चेतना के प्रति कृतज्ञता जिसने आपको स्वयं को देखने का ये अवसर दिया। उन सभी अनुभवों के प्रति भी कृतज्ञता जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया, क्योंकि प्रत्येक अनुभव ने किसी न किसी रूप में आपको भीतर लौटने की प्रेरणा दी। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों और पैरों की हल्की अनुभूति महसूस कीजिए। यदि मन चाहे तो चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आने दीजिए। जब आपको उचित लगे, तब बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। लेकिन इस बार केवल बाहर की दुनिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि उस जागरूकता के साथ देखने के लिए जो अभी आपके भीतर शांत, स्थिर और प्रकाशमय होकर उपस्थित है।
याद रखिए, आज की यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है। ये केवल उस मार्ग का पहला साक्षात्कार है जो हर श्वास के साथ आपके भीतर खुलता रहता है। जब भी आप प्रेम से स्वयं की ओर लौटेंगे, जब भी कुछ क्षण मौन में बैठेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि जिस शांति की खोज में आप इतने समय से भटक रहे थे, वह कभी आपसे दूर थी ही नहीं। वह हमेशा आपके अपने अस्तित्व की सबसे गहरी पहचान बनकर आपके भीतर ही विराजमान थी। ओम शांति शांति शांति।